भगवान श्री रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान कृपया नाद पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। जो इस पर ध्यान करता है वही इसका अनुभव भी करता है। जो नाद का ध्यान नहीं करता वह नाद का अनुभव नहीं कर सकता है। नाद 10 प्रकार के हैं, जिनमें से अंतिम भीषण नाद के बाद मनुष्य लय को प्राप्त होता है। यही उसकी स्वाभाविक एवं शाश्वत अवस्था है। जब मनुष्य लय को प्राप्त हो जाता है तो उसकी सहज अवस्था शुद्ध परमानंद और शांति स्वतः उद्घाटित होती है। इसके पश्चात मनुष्य को कभी भी आनंद से विमुख नहीं होना पड़ता है। नाद, ज्योति तथा खोज एक ही जगह पहुंचाते हैं, वह है तुम्हारी स्वाभाविक एवं शाश्वत अवस्था जो तुम वास्तव में हो। पर पूर्व के 2 साधन नाद तथा ज्योति अप्रत्यक्ष साधन है तथा तीसरा खोज प्रत्यक्ष साधन है। एक व्यक्ति को नाद अथवा ज्योति देखने के बजाय खोज का सीधा और सरल उपाय अपनाना चाहिए। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? और इस प्रश्न की डोर जब तक पकड़े रहो जब तक यह ना जान लो कि वास्तव में तुम कौन हो। इस खोज के रास्ते में आगे बढ़ते रहना और हमेशा स्वयं से प्रश्न को कहते रहना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न एक जप बन जाए तो यह प्राणों की गहराई में उतरकर प्रत्यक्ष बोध कराता है कि मैं कौन हूँ। यह मार्ग अन्य मार्गों से सबसे सहज और सरल है। अन्य समस्त मार्ग अंतिम रूप से इसी मार्ग पर हमको लाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो क्यों ना प्रारंभ से ही इसी मार्ग को पकड़ लिया जाए और खोज की जाए कि मैं कौन हूँ। भगवान, कुछ क्षणों तक तो मन शांत रहता है और फिर उदय हो जाता है। इस पर क्या करना आवश्यक है? जो शांति प्रायः प्राप्त हो चुकी हो उसका अन्य अवसरों पर स्मरण किया जाए और बार बार उसी शांति को पुनः स्मरण करने स्वरूप दोहराना चाहिए, जिससे वह शांति तुम्हारी सहज अवस्था में परिवर्तित हो जाए। एक बार यह शांति तुम्हारी सहज अवस्था में परिवर्तित हो गई तो फिर पुनः पुनः यह लुप्त ना होगी, क्योंकि शांति ही तुम्हारी स्वाभाविक एवं स्थायी अवस्था है। निरंतर अभ्यास द्वारा यह शांति स्वाभाविक हो जाएगी। बस अन्य क्षणों पर जब यह शांति खोए तो पुनः इसका स्मरण करते रहना चाहिए और इस प्रकार शांति की यह धारा निरंतर तुम्हारे अंदर बहने लगेगी। यही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। नाद, दृश्याभास आदि ज्ञाता ज्ञान के की
त्रिपुटी होने के सूचक हैं। आत्मविचार के या खोज के फलस्वरूप जो धारा उत्पन्न होती है वह शुद्ध त्रिपुटी है, अर्थात भेद रहित त्रिपुटी। वहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान है और न ज्ञेय है, केवल शुद्ध स्वरूप, केवल तुम्हारी सहज शांति की अवस्था नित्य निरंतर तैल धारावत बहती रहती है। यही तुम्हारी सहज अवस्था है। इसको प्राप्त करने हेतु नित्य निरंतर जब भी यह खोए तो इसका उन क्षणों पर स्मरण करना चाहिए, तब यह शांति तुम्हारी सहज अवस्था बन जाएगी। हरिओम तत्सत।